हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अरिहंत बुक का जो एनसीईआरटी का है, इस सीरीज में हिस्ट्री का चैप्टर 5 आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है धार्मिक आंदोलन। जो भी नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें और इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहें। यह वीडियो आपको चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में आपको काफ़ी यूजफुल होगा। इसलिए इसमें कंटिन्यू बने रहें और सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री का है, चैप्टर 5 धार्मिक आंदोलन। तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो नए धार्मिक संप्रदायों का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर जैन धर्म है, जैन धर्म के बारे में जानकारियाँ हैं। जैन धर्म से जो महावीर जी हैं उनके बारे में, उनके सिद्धांत क्या है, जैन साहित्यों के बारे में। संगीतियाँ कब कब हुई, जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, जैन धर्म का योगदान क्या रहा। उसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो ये सारे हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारियाँ इसमें दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं नए धार्मिक संप्रदायों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। नए धार्मिक संप्रदायों में जैन तथा बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे और ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आए। 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांड तथा वर्ण व्यवस्था को जन्ममूलक मानने के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ। बौद्ध, महावीर जैसे दार्शनिक शिक्षकों द्वारा ब्राह्मणवाद तथा कर्मकांडों पर कुटाग्रशालाओं में नुकीली छत वाली झोपड़ी चर्चाएं की जाती थी, जहां तार्किक आधार पर ये अपने अनुयायियों की समझ विकसित करते थे। वर्ण विभाजित समाज में तनाव उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय जो शासक वर्ग के थे, उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती प्रदान की तथा वैश्यों ने अत्यधिक संपत्ति अर्जित की थी, किंतु उस अनुरूप उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने चुनौती देना स्वीकार आरंभ किया। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन दोनों जो थे क्षत्रिय वंश के थे और दोनों ने ही ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ब्राह्मण वर्चस्व को दी जा रही चुनौती के साथ ही नए धार्मिक संप्रदायों के उद्भव का यथार्थ कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना था। यथार्थ कारण क्या था? नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना था। नेक्स्ट है वणिकों, जो सेठी कहलाते थे, ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को प्रचुर मात्रा में दान दिया था। इसके महत्वपूर्ण कारण निम्न है। उन लोगों ने क्यों दान दिया, तो देखिए समझते हैं। नवोदित धर्मों ने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। जो वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को बहुत ज़्यादा ये प्रताड़ित किया जाता था, उनको हीन समझा जाता था। तो ये जो नए धर्म हुए उसमें वर्ण व्यवस्था को नहीं माना गया, सबको सम्मान माना जा रहा था। वणिक वर्गों को उचित सम्मान नहीं दे रहा था, जबकि जैन तथा बौद्ध धर्मों में वणिक वर्गों को सम्मान दिया गया। इसके अतिरिक्त अहिंसा का समर्थन किया गया तथा युद्धों को हतोत्साहित किया गया, जो वाणिज्य व्यापार के लिए बाधक था। वैदिक विधि ग्रंथ, जिन्हें धर्म सूत्र कहा जाता था, इसके अनुसार सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय माना गया था। वैदिक जो ग्रंथ है उसके अनुसार सूद पर जो धन लगाते थे व्यापारी, उनको निंदनीय माना जाता था और सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। पर जब बौद्ध और दोनों जैन संप्रदाय आए तो सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे और बौद्ध और जैन दोनों भिक्षुओं हेतु आदेश था कि वे जीवन में विलास के वस्तुओं का उपयोग न करें। देखिए, अन्य धार्मिक संप्रदाय है, संप्रदाय संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकलिपुत्र गोशाल। घोर क्रियावाद के संस्थापक पूरन कश्यप थे। भौतिकवादी के अजित केशवलिन।
केशकम्बलिन, अनिश्चयवादी का संजय वेठीपुत्र, नियतिवादी का पकुद कच्चायन थे। इन्हें याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्म उपदेष्टा अर्थात धर्म उपदेशक महावीर से पहले 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थंकर कहलाते हैं। महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाता है। महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं जो वाराणसी के निवासी थे। ये पार्श्वनाथ कहाँ के थे? वाराणसी के थे। वास्तविक रूप से जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक अन्य तीर्थंकर अरिष्टनेमि का भी उल्लेख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनका मूल स्थान वाराणसी में था। वर्धमान महावीर के बारे में अब जानते हैं, इनके बारे में जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है। तो एक परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? वैशाली जो कि बिहार में है के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय ज्ञात्र कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। आरंभ में महावीर गृहस्थ जीवन में थे किंतु सत्य की खोज में वे 30 वर्ष की आयु में संसारिक जीवन का परित्याग करके यति सन्यासी हो गए। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में महावीर को कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के बाद वह केवलिन कहलाए। कैवल्य द्वारा महावीर ने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण वे महान शूर या जीन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में भ्रमण करके महावीर ने 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया। महावीर का निर्माण 462 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी बिहार में हुआ। अब देखते हैं जैन धर्म का सिद्धांत। तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पूर्व भी उत्तर भारत में प्रचलित था। जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा यह रही है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पत्थर, चट्टान तथा जल में भी जीवन की कल्पना की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म चक्र को तोड़ने के लिए कर्म चक्र से मुक्ति पर बल देता है जिसके लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन? अहिंसा हिंसा न करना, अमृषा झूठ न बोलना, औचौय चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना और 5वां है ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना। 5 व्रतों में से 4 व्रत जो है वो पहले से ही स्थापित थे। महावीर ने इनमें केवल 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। इन्हें सम्मिलित रूप से अनुव्रत कहा गया। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, परंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। वस्त्र धारण के विषय पर जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले में विभक्त हो गया। जैन धर्म देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु इनका स्थान जो है वो जीन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। महावीर ने चंडालों में भी
मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। उनके मतानुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। जैन मत के अनुसार मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरथ अर्थात तीन जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबियों में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक के बारे में देखते हैं। देखिए, तीर्थंकर ऋषभदेव, पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक है वृषभ। नेक्स्ट है अजित नाथ, इनका प्रतीक गज यानी कि हाथी। शंभवनाथ अश्व घोड़ा। अभिनंदनाथ कपि बंदर। सुमतिनाथ का क्रौंच। पदम प्रभ का पदम। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक सुपार्श्वनाथ का क्या है? स्वास्तिक है। और श्रेयांशनाथ, श्रेयांशनाथ का है गैंडा। वासु पूज्य स्वामी का है भैंस। नेक्स्ट है बिमलनाथ, बिमलनाथ का है वराह। अनंतनाथ का सेन। धर्मनाथ का वज्र। शांतिनाथ का मृग। कुंथुनाथ का अज। अरनाथ का मीन है। मलिनाथ का कलश और मुंशी व्रत का कुर्म है। नेमिनाथ का नीलोत्पल। अरिष्टनेमि का शंख। पार्श्वनाथ का सर्पफंड और महावीर स्वामी का सिंह। इसमें सबको नहीं ध्यान रखना है, बस जो मेन जैसे कि महावीर स्वामी हो गए, पार्श्वनाथ हैं और यहाँ ऋषभदेव हैं, बस 2-4 लोग का ये रखना है, इतना नहीं करना है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा। जैन साहित्य, जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे। 14 पूर्वों में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। स्वयं महावीर ने इसे अर्धमागधी एवं प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया। यह माना जाता है कि इन ग्रंथों की जानकारी केवल भद्रबाहु को थी। जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए तो स्थलबाहु के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में 14 पूर्वों का स्थान 12 अंगों ने ले लिया। जैन साहित्य, जिसे आगम कहा जाता है, इसमें पूर्व के स्थान पर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा 2 मिश्रित ग्रंथ शामिल है। दूसरे जैन सम्मेलन में सभी आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया तथा 12वें अंग दृष्टिवाद को नष्ट मान लिया गया। अब देखिए, जो जैन संगीतियाँ हुई है उनके बारे में है। तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच, और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इनके अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र, और यहाँ पे काम जो हुआ 12 अंगों का संकलन किया गया। दूसरा जनसंगीतियाँ हुई है 512 ईस्वी में, ये वल्लभी में हुआ था। देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। अब आते हैं, देखते हैं जैन धर्म का प्रसार को समझते हैं, किस प्रकार से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म के उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 बताई गई है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व में किया गया था। अनेक जैन बाहुभद्र के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत चले गए। शेष जैन स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, एक परिषद का आयोजन हुआ। पाटलिपुत्र में परिषद के आयोजन के पश्चात दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जो जैन थे वे श्वेतंबर कहलाए। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार
ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। अब देखते हैं जैन धर्म का योगदान क्या रहा। आरंभ में जैन धर्मों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्म उपदेश के लिए सामान्य जन की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। इससे प्राकृत भाषा और साहित्य है वो समृद्ध हुए। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई। इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं जैसे कि सौरसेनी, जिसे मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। जैन धर्मों के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर संकलित हुआ। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण तैयार किया। जैन रचनाकार हेमचंद्र जैन रचनाकार थे। इन्होंने पहला अपभ्रंश व्याकरण लिखा था। गुजरात और राजस्थान के जैन मठों में ऐसी कई पांडुलिपियां पाई जाती हैं जो कि अप्रकाशित हैं। जैनों ने आरंभ में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। बाद में वे महावीर और तीर्थंकरों की भी पूजा करने लगे। जैन विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई थी। अब देखते हैं जैन धर्म का पतन कैसे हुआ। तो जैन धर्म का क्रमिक रूप से पतन हुआ। कैसे? क्रमिक रूप से। इसके पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। जैन धर्म के पतन के कारण निम्न हैं। क्या क्या हैं इसे देखते हैं। अहिंसा पर जैन धर्म ने अत्यधिक बल दिया था और धर्म को क्लिष्ट स्वरूप प्रदान करना, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना तथा ब्राह्मण धर्म से स्वयं को पृथक नहीं कर पाया। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि जैन धर्म ने जाति व्यवस्था को माना था, स्वीकार किया था। अब उचित राजाश्रय का अभाव एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया। जैन धर्म अपने समकालीन बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। बौद्ध धर्म के प्रसार ने जैन धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट है, अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जो थे महावीर के ही समकालीन थे। महात्मा बुद्ध जो हैं महावीर के समकालीन थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा इनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध, जिन्हें आरंभ में सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था, इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हो गया। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग की परिघटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ दो गुरुओं के संपर्क में आए जिनका नाम अलार कलाम तथा उदक राम पुत्र था। अलार कलाम और उदक राम पुत्र था। गुरुओं की शिक्षा से असंतुष्ट रहने के बाद सिद्धार्थ ने उरुवेला गया में पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की। यही 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर स्वर्गवासी हुए। यह परिघटना महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए जो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धांत आर्य सत्य कहलाता है, इसके अनुसार 4 आर्य सत्य हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। देखते हैं। पहला है
दुख है, अर्थात संसार दुखों से भरा है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण इच्छा, लालसा इत्यादि है। दुख निरोध, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे समाप्त करने के लिए उपाय हैं और अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अष्टविधा साधन बताया है। अष्टांगिक मार्ग को ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास के एक ग्रंथ में बुद्ध को बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 साधन हैं। कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म की आचार संहिता के मुख्य नियम हैं। कौन कौन से हैं? पराय धन का लोभ नहीं करना। बौद्ध धर्म की आचार संहिता क्या क्या है? पराय धन का लोभ नहीं करना है, नशे का सेवन न करना, दुराचार से दूर रहना, हिंसा नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म में बताया गया है कि आत्मा सब कुछ में है, चाहे वह पत्थर हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो। बट बौद्ध धर्म में बताया गया है कि आत्मा विहीन है, यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में। बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो। बहुत ही अच्छी बात है, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। प्रतीत्य समुत्पाद तथा क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। प्रतीत्य समुत्पाद तथा क्षणभंगुरवाद। बुद्ध ने अत्यधिक सुखपूर्वक जीवन तथा अत्यधिक पीड़ा दोनों को वर्जित कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया है। महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को नहीं माना। बौद्ध धर्म ने क्षणिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में ईश्वर के होने न होने को अप्रासंगिक माना गया था। इसलिए बुद्ध व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक बदलाव के पक्षधर थे। उनका मानना था कि समाज का निर्माण व्यक्तियों ने किया है, ईश्वर ने नहीं। अब देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ कितनी बार हुई और कहाँ कहाँ किनकी अध्यक्षता में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। इनके उस टाइम का शासक अजातशत्रु थे और इस अध्यक्षता को किसने किया? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। उस टाइम कालाशोक शासक थे और सर्वकामिनी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में। उस टाइम शासक अशोक थे और ये मेघलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में हुआ कुंडलवन कश्मीर में। उस टाइम शासक कनिष्क थे और ये वसुमित्र अध्यक्ष थे। अब देखते हैं बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं का संघ में प्रवेश हुआ। संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी। संघ में शामिल कई स्त्रियां धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर ये उपदेशिकाएं थेरी बन गई। थेरी अर्थात ऐसी महिलाएं जो निर्वाण प्राप्त कर चुकी हों। बुद्ध के अनुयायी विभिन्न वर्गों, राजा, व्यापारी, गृहपति आदि से थे। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों तथा प्राचीन संघीय प्रणाली मत निर्णय पर आधारित थी। बौद्ध धर्म के 10 शील। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 शील का अनुसरण अनिवार्य है, जिसमें प्रथम 5 शील भिक्षुओं व उपासकों के लिए समान रूप से अनिवार्य है। ये 10 शील निम्न हैं। दूसरे के धन की इच्छा न करना, असत्य नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों क्या हो गया सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना,
असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना तथा किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। तो ये 10 सील हैं बौद्ध धर्म के। आगे देखते हैं हीनयान एवं महायान में अंतर। जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान एवं महायान। तो यहाँ पर हीनयान एवं महायान में अंतर बताया गया है। बुद्ध एक महापुरुष है। हीनयान में कहा गया कि बुद्ध जो है महापुरुष हैं, जबकि महायान में बुद्ध को देवता माना गया। व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, हीनयान में कहा गया, जबकि महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल, उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण। मूर्ति पूजा। हीनयान में मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखा जाता था, जबकि महायान में मूर्ति पूजा का विधान था। मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक थी। हीनयान में साधना पद्धति अत्यंत कठोर, भिक्षु जीवन का पक्षधर थे, जबकि महायान में सिद्धांत सरल एवं सुलभ था। भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व थे। आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। इसमें आदर्श बोधिसत्व है। साहित्य पाली भाषा में रचित है, जबकि साहित्य महायान में संस्कृत भाषा में रचित है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के बारे में। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके जीवन में ज्येष्ठों एवं अधिक वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली बिहार में बुलाई। वैशाली की सभा में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। त्रिपिटक में शामिल है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक को पहले मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, परंतु बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं शुद्ध पिटक में संकलित है और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में वर्णित है। प्रत्येक पिटक के अंदर अनेक ग्रंथ होते थे। बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए देशों में प्रसारित हुआ, तब दीपवंश, दीप का इतिहास, और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में प्रसारित हुआ, तब फासियान और श्वेनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज करने चीन से भारत आए। मातंग जातक पाली में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध और चंडाल के रूप में चित्रित किया गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। यह भारत के धर्मों के इतिहास में एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों एवं जातियों के लोगों को एक समान स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रसार को बल मिला। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों का इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। इन्हें त्रिरत्न कहा गया। भिक्षुओं को संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होता था। बुद्ध के निर्वाण के 200 वर्षों बाद प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया तथा इसे विश्व धर्म का रूप दिया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। बौद्धों ने कालांतर में वैदिक कर्म कांडों को अपना लिया तथा साथ ही जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया। 7वीं सदी के आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और उन कार्यों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष टिकता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तो अब यह धर्म केवल 500 वर्ष ही रहेगा। कई परवर्ती शासक बौद्ध धर्म के विरोधी हुए। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया था तथा शैव संप्रदाय के हुड़ राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों की हत्या कर दी थी।
गौड़, जो कि बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया में स्थित उस बोधि वृक्ष को काटा डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चीनी यात्री ने लिखा है कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ दिए गए और 1000 भिक्षुओं और उपासकों को मार दिया गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रभाव। संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, इससे महाजनों और धनवानों को लाभ हुआ। संघ ने दासों के प्रवेश निषेध का नियम बनाया जो दासों के स्वामियों के लिए लाभदायक हुआ। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज में गहरा प्रभाव स्थापित किया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना उत्पन्न कर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ शुद्ध निपात में गाय को अन्नदा, वन्नदा, सुखदा, भोजन, रूपा और सुख देने वाली कहा गया है। आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोठियों में बांटा गया है। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश हैं। दूसरी कोटि में संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम है। तीसरी कोटि में धम्म का दार्शनिक विवेचन है। ईसा के प्रथम 3 सदियों में पाली और संस्कृत को मिलाकर एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित संस्कृत कहते हैं। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी महान बौद्ध विद्या केंद्र थे तथा बिहार के गया में और आंध्र प्रदेश के सांची और भरहुत में जो चित्र फलक पैनल मिले हैं वे बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और किन्होंने किया है। तो रचनाएं हैं ललित विस्तर, इनके रचनाकार हैं अश्वघोष। मिलिंद पन्नों के रचनाकार नागसेन हैं। महावंश के रचनाकार महानामा हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। विशुद्धि मग्ग के रचनाकार बुद्ध घोष हैं। देखते हैं बौद्ध स्थापत्य के बारे में। स्तूप, बौद्ध साहित्य में स्तूपों की चर्चा है। यह स्तूप बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थान हैं, जैसे जहाँ वे जन्मे थे लुम्बिनी, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया सारनाथ, जहाँ उन्हें निब्बान प्राप्त हुआ कुशीनगर। यहाँ पर कुछ स्थानों का दिखाया गया है, जैसे कि लुम्बिनी यहाँ पर जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बोध गया जहाँ पर ज्ञान मिला था। सारनाथ प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर, ये भरहुत, श्रीवस्ती, सांची, इनसे जो संबंधित थे। अजंता में बौद्ध गुफाएं हैं। जुन्नार, कारले, नागार्जुन कोंडा, ये सारे हैं, इन्हें देख लीजिएगा। अशोक द्वारा लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। लुम्बिनी में स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा? अशोक द्वारा। स्तूप संस्कृत शब्द टीला होता है। एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी की संरचना है जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी जो छज्जों जैसी संरचना होती थी। हर्मिका देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका की एक संरचना यष्टि थी जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। इस टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। यहाँ पे दिख रहा है सांची का जो पूर्वी तोरण है। सांची तथा भरहुत के प्रारंभिक स्तूपों में वेदिकाएं तथा तोरण द्वार की संरचना पाई गई। तोरण द्वारों 4 दिशाओं में होते थे जिस पर नक्काशी बनाई गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार में प्रवेश कर स्तूप की दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। नेक्स्ट है अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान में शाह जी की ढेरी में स्तूपों में ताख तथा मूर्तियों के उत्कीर्ण करने की कला के साक्ष्य मिलते हैं। अमरावती स्तूप का प्रारंभिक साक्ष्य 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा को मंदिर बनवाने के दौरान मिला, जबकि सांची का स्तूप 1818 ईस्वी में मिला था। सांची के स्तूप कनकखेड़ा भोपाल के बारे में भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम ने अपनी आत्मकथा ताज उल इकबाल तारिख भोपाल में उल्लेख किया है। मूर्ति कला को पत्थरों पर कथाओं के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। स्तूपों के तोरण द्वारों पर मूर्तियों की बनावट एक विशेष कथा से जुड़ी प्रतीत होती है। सांची के तोरण द्वार उत्तरी पर उत्कीर्ण मूर्तियां वेशांतर जातक से ली गई हैं। बौद्ध मूर्ति कला उपासना के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। ये मूर्तियां
धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ज्ञान प्राप्ति आदि के दृश्यांकन से जुड़ी थी। मूर्तियां लोक परंपराओं तथा शुभ प्रतीकों के रूप में भी प्रयुक्त होती थी। सांची से साल भंजिका की मूर्ति इसका एक उदाहरण है। ऐतिहासिक अध्ययन इसे साल भंजिका मूर्ति शुभ प्रतीक के रूप में स्वीकरण देते हैं। तोरण द्वारों में प्रयुक्त विभिन्न जानवरों, पौधों आदि को लोक परंपरा के प्रतीकात्मक स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। इन प्रतीकों में कमल दल, गज लक्ष्मी, सर्प, हाथी आदि की मूर्तियां मिलती हैं। जैन एवं बौद्ध मत में तुलना समानता। जैन एवं बौद्ध दोनों मतों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। इनमें ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया, जबकि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया तथा सामान्य जन भाषा में उपदेश दिए। इनमें जाति प्रथा तथा स्त्री पुरुष असमानता की निंदा की। इन्होंने शूद्रों एवं महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार किया। इन दोनों मतों ने उपनिषदों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। असमानता। जैनियों ने साधारण जन को अपनी व्यवस्था में मुख्य स्थान दिया, जबकि बौद्ध संघ प्रणाली पर निर्भर रहे। बौद्धों के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में संभव है, जबकि जैनियों के अनुसार निर्वाण शरीर मुक्ति के पश्चात ही संभव है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन में मत कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध इच्छा से किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा तथा अपरिग्रह पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। महात्मा बुद्ध ने जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रबल शब्दों में खंडन किया। महावीर के विचार सामाजिक विषयों में ब्राह्मण व्यवस्था से साम्यता रखते थे। अन्य धार्मिक आंदोलन। आजीवक तथा यदृच्छावादी भारत के प्रमुख विधर्मी आंदोलन के रूप में माने जाते हैं। आजीवक के बारे में देखते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। यह पूर्व में वर्धमान महावीर के शिष्य थे। इनके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु भाग्य तथा नियति से बंधी है। यह संप्रदाय भाग्यवाद, कर्म तथा अति अकर्मण्यता पर विश्वास करता था। मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार के समय तक यह धर्म प्रचलित था। यह दृच्छावाद। इस संप्रदाय के नेता अजित केशकम्बली थे, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। इन्हें भारतीय भौतिकतावाद का प्रारंभिक प्रस्तावक माना जाता है। इनके अनुसार मृत्यु पश्चात जीवन नहीं होता है। भागवत धर्म। इस धर्म की उत्पत्ति मौर्य काल में हुई थी। भागवत का अर्थ एक समर्पित ईश्वर। इस धर्म ने अवतारवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत विष्णु के 10 अवतार की व्याख्या की गई। विष्णु के 10 अवतारों में मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, वृत्त तथा कल्कि हैं। भागवत संप्रदाय मथुरा से संबंधित था, जो बाद में उत्तर पश्चिमी, उत्तरी दक्कन तथा दक्षिण भारत में फैल गया। भागवत धर्म के प्रमुख संरक्षण राजाओं में हेलियोडोरस, होविस्क, गुप्त, बादामी के चालुक्य, लक्ष्मण सेन तथा पूर्वी ओडिशा के गंग शामिल है। भागवत संप्रदाय की लोकप्रियता। इस संप्रदाय की उदारता ने विदेशियों को आकर्षित किया। भागवत संप्रदाय की भक्ति की अवधारणा तथा अहिंसा ने कृषि समुदाय, वैश्य तथा शूद्रों को अपनी ओर अपर्याप्त आकर्षित किया। इस संप्रदाय का मुख्य बल भक्ति को अपनाने तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म और ज्ञान मार्ग को चुना गया। भागवत धर्म से संबंधित विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद इसके हैं रामानुज। द्वैतवाद का है माध्वाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य। अचिंत्य भेद अभेद का चैतन्य महाप्रभु। महत्वपूर्ण शब्दावलियों को अब समझते हैं। संत चरित्र। संत चरित्र यह किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं।
जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। थेरी गाथा, यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक का भाग है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। चैत्य, बौद्ध स्थापत्य में पूजा स्थल के रूप में सांकेतिक स्थान। इसका उपयोग ध्यान, वंदना तथा चिंतन तपश्चर्या के लिए किया जाता है। चैत्य सभागृह का कार्य भी करता था। स्तूप, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर बनाए गए पूजा स्थल को स्तूप कहा जाता है। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों को महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। निर्वाण के बारे में देखते हैं तो निर्वाण 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में गया के समीप उर्वेला नामक स्थान पर निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन, निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। हीनयान, हीनयान महायान द्वारा दूसरे बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान कहा गया है। थेरवादी, पुराने तथा प्रतिष्ठित शिक्षकों थेरों के रास्ते पर चलने वाले को थेरवादी कहते हैं। जिंद अवेस्ता, ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन। इनकी मूल शिक्षा में सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य शामिल है। धार्मिक बदलाव की तिथियां, प्रारंभिक वैदिक ऋग्वैदिक परंपरा लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक परंपरा लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आरंभिक स्तूप लगभग 3री सदी ईसा पूर्व। महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजन का लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे और प्रारंभिक मंदिर का 3री सदी ईस्वी। नेक्स्ट है अतिरिक्त तथ्य। तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS में जो भी नोट्स यहाँ पे दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देख लेते हैं। भगवती सूत्र